उसका भी उससे बेसी असर होगा। तो ऐसे भी एसपी साहब को सीधा काउंटर किया ताकि भविष्य में कोई ऐसा हिम्मत ना जुटा पाए। गोड्डा में ज्वेलरी दुकान में हुई डकैती के 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। इस बीच झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर अपराधियों का एनकाउंटर भी किया जाएगा। यह सनसनीखेज वारदात गोड्डा शहर के मैन बाजार में दिन दहाड़े हुई थी, जिसमें गोलीबारी भी की गई थी। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और अपराधियों की तलाश में कई टीमों को लगाया गया है। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री संजय यादव पीड़ित ज्वेलरी कारोबारी के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार से मुलाकात कर घटना पर दुख जताया और उन्होंने भरोसा दिलाया कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि दिनदहाड़े बाजार के बीच हुई यह वारदात पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शने वाली नहीं है और पुलिस को इस मामले में पूरी तरह छूट दे दी गई है। संजय यादव ने स्पष्ट किया कि इस वारदात में शामिल कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधी किसी भी हालात में नहीं बचेंगे। जरूरत पड़ी तो सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, एनकाउंटर जैसी कार्रवाई भी की जाएगी। इस पर क्या कहें? देखिए, राजनीतिक करने वाला अपना राजनीतिक है, लेकिन घटना से काफी हम बर्बाद हैं। ये 25 साल के बाद जिस तरह से अपराधियों ने चुनौती दिया है, चुनौती तो अपराधी ने दिया है, लेकिन हम आप लोग को इतना जरूर करते हैं कि जिस तरह से हमने यहाँ पे हर हमेशा आश्वासन दिए हैं और हर हमेशा बाजार के व्यवसायियों के साथ हम रहे हैं, ये हमारे लिए भी एक चुनौती की सवाल है। जो भी इस घटना को अंजाम दिया है वो किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। और इसके पूर्व में जिस दिन घटना घटा उसी दिन हम यहाँ के पुलिस कप्तान को भी बोल दिए कि रिकवर करना ही मेरा मकसद नहीं है। जिस तरह से अपराधी पनप रहा है, ये प्रशासन के साथ साथ हम लोगों के लिए भी चुनौती है। और वैसे अपराधी का यहाँ पे जिंदा रहना किसी भी एंगल से सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बाजार में घटना घटा, गोली चलाया, भय फैलाया, तो हो सकता है जब गोली निकलती है तो आदमी नहीं पहचानता है। वो दुकानदार के साथ साथ जो खरीदार था उसको भी लग सकता है। और सामान तो रिकवर होगा ही, लेकिन जिस अपराधी ने इस अंजाम को दिया है उसका भी उसी तरह से इलाज होगा। तो क्या बना, झारखंड सरकार भी अब योगी मॉडल पर काम करेगी? निश्चित रूप से योगी मॉडल के योगी से बड़ा मॉडल है। आपने कई घटना देखे हैं, झारखंड सरकार ने कई चुनौतियों को फेस किया है। और प्रशासन को अगर हम लोग सहयोग करें तो निश्चित रूप से प्रशासन भी जो है मुस्तैदी से काम करेगा और अपराधी को पनपने नहीं देगा। ये हम आपका भी ड्यूटी बनता है। जिस तरह से 3 आदमी ने इतने बड़े 7 बजे शाम में और इस तरह से भय फैला करके गोलियां चला के सामान ले जाना, ये हम सबको लिए भी चुनौती की सवाल है। और उससे अपराधी को जिंदा रहना किसी भी सूरत में 48 घंटे से ऊपर हो गया, अब तक कोई सूचना, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस काम कर रही है। हमने आप लोग हमेशा लड़ाई लड़े हैं, अमन से रात हो या दिन अपराध मुक्त कहीं किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं। एकदम डरने की जरूरत नहीं। आप एकदम बेफिक्र रहिए। हम लोग को डेटा और पुलिस नहीं करते, ऐसे भी जानते हैं कि अपराधी हम छोड़ते नहीं, चाहे कोई भी छोड़े। और कहा क्या करता है उससे मतलब कोटा अमन से ना कोई अपराध करता। फिर अब हम पेट्रोलिंग करेंगे, उससे पहले करते हैं, फिर शुरू करते हैं। चले आप एकदम निश्चित रहिए, हम है, नंबर भी आपके पास है। वो आपसे बात भी की, हम तुरंत आपसे पहले ही एसपी साहब से, गए साहब से, डीजी से, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बता दें। नॉलेज में भी सारा चीज उन्होंने भी बात किया है और अपराधी बचेगा। हम लोग आपके पास पूरा